XRP XRP को मैं वीकली पे वीकली टीए कर रही हूँ आपके साथ बिकॉज कुछ कोलैबोरेशंस हुई हैं XRP की रिपल लैब्स की और ऑब्वियसली SEC के साथ उसका केस इज स्टिल पेंडिंग moving in circles to be honest but Ripple Labs know कि उनकी काफ़ी stronger position है और Ripple Labs is trying to do is um, ऑफ कोर्स उनके लिए 2 बिलियन पे करना रिपल SEC को कोई मसले की बात नहीं है दे आर जायंट्स लेकिन दे नो कि दे कैन गेट अवे विद आउट पेइंग लेस रिपल लैब्स इस वक्त स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है एंड दे फाइटिंग द केस बिकॉज दे नो दैट दे कैन गेट अवे विद मच लेसर देन $2 बिलियन क्योंकि एज आई सेड रिपल लैब्स की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है एनीवेज वीकली पे रिपल लैब्स ने XRP ने ऑन अ वीकली चार्ट तकरीबन 2.7% इट हैज़ लॉस्ट तकरीबन 2.7% बट इसने मेंटेन रखा हुआ है अपनी पोजीशन अबव द सपोर्ट ऑफ 50 सेंट्स 0.50 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल के साथ अलाइन करती है जब एक ट्रेडर ट्रेड करता है किसी भी एसेट को तो साइकोलॉजिकल जो लेवल्स होते हैं प्राइस लेवल्स है वेरी इंपॉर्टेंट तो the good thing is कि XRP is staying above the psychological level of 50 cents. वीकली एनालिसिस के लिए मैं दो मोमेंटम इंडिकेटर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती हूँ काउंट करती हूँ which are RSI and MACD, very popular RSI and MACD. So this is the RSI, ये जो purple और yellow lines आप देख रहे हो that's RSI, Relative Strength Index. Again it's a momentum indicator. और जो नीचे वाला आप देख रहे हो this is MACD. Moving average convergence divergence indicator on a weekly chart. मैं इन एनालिसिस के साथ साथ थोड़ा सा आप लोगों को टीच भी करने की कोशिश करती हूँ बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ DMs एंड लॉट ऑफ रिक्वेस्ट के हमको टेक्निकल एनालिसिस सिखाओ तो आई एम ट्राइंग टू टीच एज वी गो बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बैठ के स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग सेशंस करूँ जैसे कि मैं पहले करती थी सो आई जस्ट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट लिटिल बिट्स एंड पीसेस लिटिल नगेट्स along these TAs ताकि आप लोग सीख सको So anyways, RSI and MACD are momentum indicators और चूँकि मैं weekly analysis कर रही हूँ weekly technical analysis कर रही हूँ XRP का in the context of fundamentals of Ripple Labs जो कि उसकी कंपनी है जिसका native token XRP if you're new to the crypto space. इन मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखूँ RSI को और MACD को तो हम लोगों को एक कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू मिल रहा है ऑल्दो हम लोगों को कंसोलिडेशन मिल रही है 50 सेंट्स अब 50 सेंट्स जो कि इसका साइकोलॉजिकल प्राइस लेवल है ऐसे अराउंड 40 के होवर कर रहा है ऑन ऑल 3 मेजर चार्ट्स वीकली डेली और 4 आवर्स जो कि सजेस्ट करते हैं कि जो बुलिश मोमेंटम है इज जस्ट वैनिंग द बुलिश मोमेंटम इज डिसअपीयरिंग लेकिन जो हम लोगों का अगर हम लोग MACD पे जाएं ऑन ए डेली चार्ट लेट मी स्विच टू डेली चार्ट तो MACD ऑन अ डेली चार्ट शोज़ कि जो आप ये ग्रीन हिस्टोग्राम बार्स देख रहे हैं ये अबव न्यूट्रल लाइन है विच मीन्स कि हम लोगों के पास एक हम लोगों के पास एक बुलिश मोमेंटम इज़ ब्रूइंग और बिल्डिंग अप ऑन अ डेली सो दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर मी जो कि XRP को कैन शो सम पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डिंग लेकिन कमिंग बैक टू द वीकली चार्ट अगर हम लोग the histogram is red below the neutral which means के correction is expected अगर ये इसी तरीके से momentum a day से week तक build हो जाता है as the charts show तो हम लोग XRP की 8% की correction देख सकते हैं और सारी जो liquidity है that can be swept away at weekly support of 4655 which should be somewhere around here इधर क्योंकि यहाँ पे इसको आप यहाँ पे देख सकते हो कि विक्स बन रही हैं एंड प्राइस गोज अप लेकिन अगर मोमेंटम टूट जाता है गिर जाता है तो 4655 पे हम लोगों को जहाँ 19 अप्रैल को 4655 पे हम लोगों को एक सपोर्ट मिल गई थी अगर यहाँ से भी प्राइस गिरती है तो वी आर गोइंग टू सी 8% करेक्शन ऑफ XRP विच इज़ लाइकली टू हैपन अगर हम लोगों को ये मोमेंटम बिल्ड होता हुआ नहीं दिखता वीकली हम लोगों के पास XRP को सपोर्ट है एट 4655 और रेजिस्टेंस है एट 5630 सो और डेफिनेटली जो 200 MA है इट्स एट 584 और प्राइस इज़ वे लोअर देन 200 MA विच इज़ ए वेरी बेरिश साइन फॉर एनी एसेट आई थिंक हम लोगों को आई थिंक जो प्राइस है XRP की शुड बी मूविंग बिटवीन
5630 और 4665 on a weekly chart. However, अगर हम लोगों की जो डेली कैंडल है वो क्लोज होती है अबव 53, इस वक्त 51 की प्राइस है, इस वक्त 51 पे है. अगर हम लोगों की जो डेली कैंडल है वो 0.53 के अबव क्लोज हो जाती है, 0.53 के अबव क्लोज होती है, विच विल बी अबव दी 20 MA ऑन अ डेली चार्ट, तो जो बेरिश थीसिस है या बेरिश आउटलुक है वो इनवैलिडेट हो जाएगी. यहाँ से प्राइस अगर 53 के ऊपर जाती है तो वी आर गोइंग टू सी रेजिस्टेंस एट 5630 विच शुड बी अराउंड हेयर. 5630 के अराउंड हम लोगों को रेजिस्टेंस मिलेगी, क्योंकि XRP हैज़ टू ब्रेक थ्रू दी 50 MA, which should not be easy at given a bearish scenario. Coming back to the fundamentals, जो इस वक्त की कैटलिस्ट है जो कि XRP की प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो और क्रिटिकल सपोर्ट जो 50 सेंट की उसको टेस्ट कर रहा है, वो है लीगल बैटल ऑफ कोर्स रिपल लैब्स अगेंस्ट SEC. दोनों पार्टीज़ ने अपने जो मोशंस हैं वो फाइल किए हुए हैं. ऑफ कोर्स द मोशंस आर अपोजिंग सपोर्टिंग द एविडेंसेस, लेकिन अगेन इट्स स्टिल वेटिंग फॉर SEC पेनल्टी अनाउंस करे, इम्पोज करे रिपल लैब्स के ऊपर के, बिकॉज उनके ऊपर ये एलिगेशन है रिपल लैब्स के ऊपर कि दे हैड वायलेटेड द securities laws. In time, Ripple Labs continues to do their collaborations. उनकी recent collaboration जो उन्होंने Thursday को announce की थी with DREC Alliance as a founding member. So XRP, L Labs और Ripples जो हैं उन्होंने join किया DREC Alliance को as a founding members. If you don't know what DREC Alliance is, it is basically DREC Alliance bring together Web3 firms ताकि वो जो हैं काम कर सकें on the recovery of digital assets in a secure manner across different wallets. So this is a good fundamental. I mean, Ripple Labs की जो collaborations है, they continue to grow, which is why they are joined outside the US. But again, as I said in the beginning, के 2 billion की तो penalty है Ripple Labs के ऊपर, but Ripple Labs के जो lawyers हैं वो ये fight कर रहे हैं कि हमको तुम 2 billion ज़्यादा penalize कर रहे हो, कम करो, because Ripple Labs know that they are in a stronger position. I believe that Ripple Labs will win the case. मैं 2 साल से ये बात कह रही हूँ. तकरीबन 4 साल पहले इनको 2020 के एंड में आई थिंक इन लोगों को eventually I think Ripple Labs is going to win the case.